हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्रकृति प्रेम इंस्टीट्यूट पे। और आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। बात करते हैं आज, आप लोग समझेंगे विशेषण, यानी कि बहुत ही छोटे स्तर से याद करके चलेंगे और बेहतरीन की तरफ जाएंगे, यानी टॉप पे जाएंगे। तो आप यहाँ पे इसको याद करिएगा, बेहतरीन तरीका है याद करने का विशेषण का। आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे इसको। तो आप याद रखें कि पहली बात याद करनी है आपको, विशेषण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा। तो जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उनके गुण दोष संख्या आदि का परिणाम बताता है, तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, आ जाइए। विशेषण के भेद याद करिए। कितने भेद होते हैं? आप कहेंगे विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आप कहेंगे नंबर 1 गुणवाचक। अब गुण में गुण ही नहीं है, उसमें क्या होंगे? अवगुण भी आ जाएंगे। तो गुण में क्या है? तो आप कहेंगे जी अवगुण भी आएंगे। नंबर 2 संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या रहेगा? आप कहेंगे जी गिनतियां गिनी जाएंगी संख्या में। फिर आता है क्या? परिमाणवाचक। परिमाण में क्या होता है? तो आप कहेंगे जी परिमाण में बात होती है माप तोल की। किसकी बात होती है? माप तोल की होती है। और इसमें किसकी होती है? आप कहेंगे जी गिनतियों की होती है। राइट। और फिर आता है आपका चौथा, जिसे बोलते हैं सार्वनामिक। ठीक है, सार्वनामिक विशेषण। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या आएगा? तो आप कहेंगे वह और यह आएगा सार्वनामिक विशेषण में। राइट, आ जाओ समझते हैं। तो आप कहेंगे जी गुणवाचक की बात करें, गुण तो लम्मा, छोटा घर है, लंबा घर है, शहर में ऊंची इमारत है। कैसी इमारत है? ऊंची इमारत है, गुणवाचक रहेगा। ठीक है, आ जाओ। आ जाते हैं संख्यावाचक की बात अगर हम करें तो इसमें क्या रहेंगे? गिनतियां रहेंगी। कितने? 3 या कई टोकरियों में। ठीक है, 3 या कई टोकरियों में क्या? फिर ये कह रहा है 4 सेब हैं। कितने सेब हैं? 4 सेब हैं। तो 3 हो, कई हो, और टोकरियों में क्या है? तो 4 सेब। तो ये किस में जाएगा? गिनती में जाएगा। आ जाओ। परिमाण की बात करें तो माप तोल की जहां बात होती है, भाई मुझे थोड़ा दूध चाहिए। क्या चाहिए? मुझे थोड़ा दूध चाहिए। थोड़ा दूध चाहिए तो दूध क्या करेंगे? तो आप कहेंगे जी माप आ जाएगा। हाँ, 10 किलो क्या है? गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, तोले जाएंगे तो माप तोल की जाएगी। ठीक है। सार्वनामिक की अगर हम बात करें तो वह साइकिल मेरी है, वह साइकिल मेरी है। संज्ञा से पहले अगर क्या आ जाता है तो आप कहेंगे सर्वनाम आ जाता है, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो वह क्या है? आप कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। वह साइकिल मेरी है या यह साइकिल मेरी है, तो ये किस में जाएंगे? सार्वनामिक विशेषण में जाएंगे। याद रखिएगा, बेहतरीन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। गुण में याद रखना कि गुण रहेंगे छोटा, बड़ा, अच्छा, बुरा, है ना। राम अच्छा लड़का है, गीता सुंदर लड़की है, और रमेश काला लड़का है, या आप कहें बुद्धिमान लड़का है, तो वो उसके गुण रहेंगे। गिनतियां जहां गिनी जाएंगी, 1 कुर्सी है, 4 मेज हैं, 6 लोग आए हैं घर पे, तो वो संख्या में चला जाएगा। परिमाण में माप तोल रहेगा, भाई 2 लीटर दूध ले आओ, है ना, 10 किलो चावल ले आओ। सार्वनामिक में यह और वह हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यह घर मेरा है, वह घर तुम्हारा है। ठीक है। दूसरी बात, संख्यावाचक में भी निश्चित संख्यावाचक रहेगा, यानी कि आप कहेंगे कितने? 1 मेज, 1 मेज। ठीक है। अनिश्चित संख्यावाचक रहेगा, जिसमें आप क्या कहेंगे? आप कह सकते हो कि कितने लोग हैं? कई लोग आए हैं। कितने? कई लोग आए हैं, पता नहीं है कितने हैं। अनिश्चित संख्यावाचक है। माप तोल में भी 2 ही बातें होती हैं, जिसमें आप कह सकते हो कि 2 लीटर दूध ले आओ, 2 लीटर दूध ले आओ। ठीक है। और अनिश्चित में आप कहोगे क्या? कि कुछ मीटर कपड़ा ले आओ, कुछ मीटर कपड़ा ले आओ। कुछ मीटर कपड़ा कितना है? पता नहीं, कुछ मीटर ले आना, कंफर्म मम्मी ने बताया नहीं है, तो कुछ मीटर कपड़ा दे दो। ठीक है जी। और वह घर मेरा है और यह घर तुम्हारा है, ये सार्वनामिक है। तो इस तरह आप अपने विशेषणों को याद कर सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।